हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 23 पोचमपल्ली। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोचमपल्ली। वानी एंड प्रसाद लिव इन ए विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। वानी और प्रसाद एक विलेज में रहते हैं जिसका नाम है मुक्तापुर। देयर होम इज़ ऑलवेज फिल्ड विथ बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स। उनका जो घर है वो हमेशा बंडल्स ऑफ ब्राइट थ्रेड से भरा रहता है, यानी कि कलरफुल थ्रेड के बंडल से भरा रहता है। देयर मदर एंड फादर एंड एवरी वन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स। तो उनके फैमिली में मदर, फादर और हर कोई वीवर्स हैं। वीवर्स होता है यानी कि बुनाई करने वाला। द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। तो वे लोग जो वीविंग करते हैं, जो बुनाई करते हैं, तो वो काफ़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर होता है और स्पेशल होता है। मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मुक्तापुर विलेज जो है वो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर वीवर्स। तो ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं इस डिस्ट्रिक्ट में वो वीवर्स हैं। दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव्स इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली। तो देखिए ये जो होता है, जो स्पेशल तरह की जो बुनाई होती है, वीविंग होती है, तो इसे पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस ए लॉन्ग टाइम। जो विलेजर्स हैं वहाँ पे वो इस वर्क को लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से करते आ रहे हैं। वानी एंड प्रसाद्स पेरेंट्स लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। जो वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इस काम को, वीविंग का काम, अपने एल्डर्स से सीखा है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पोचमपल्ली है ये किस तरह से होता है। इसमें देखिए इस तरह से क्या काम किया जाता है। ये जो होता है लूम होता है एक, इस तरह से ये प्रोसेस होता है। पहले यहाँ से होगा, फिर ये वाला इस तरह से बनेगा, ठीक है, फिर इस तरह से, फिर ये वाला जो है इसमें काम होगा, ये लूम है, इसमें होगा, बनेगा, उसके बाद इस तरह से होगा, फिर ये देखिए ये लास्ट में क्या होता है, इस तरह का ये साड़ी बन जाता है। ठीक है, ये है पोचमपल्ली साड़ी, जो कि बहुत ही फेमस है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ीज़। तो ये एक प्रोसेस है, इस तरह से साड़ी बनाया जाता है। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। अब देखिए वानी और प्रसाद वो लोग स्कूल से आने के बाद वो अपने पेरेंट्स का हेल्प करते हैं। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। जो वीविंग होता है ये बहुत ही हार्ड वर्क होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली सिटी। जो फादर हैं वो जो है थ्रेड्स का बंडल पोचमपल्ली सिटी से लाते हैं। मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। उसके बाद क्या करती है, जो मदर होती है वो उस थ्रेड को पानी में बॉईल करती है, और बॉईल करने के बाद उसमें जो होता है डर्ट होता है, जो दाग धब्बे होते हैं, ये सारी चीज़ों को वो वॉश करती है। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर। उसके बाद हर कोई मिलके जो थ्रेड होते हैं उसे डाई करते हैं और ब्राइट कलर करते हैं उसमें। ठीक है, These threads are then dried and rolled into bundles. उसके बाद उस थ्रेड को ड्राइड किया जाता है, सुखा दिया जाता है और उसे बंडल्स में रोल कर दिया जाता है। These bundles are put onto looms and the cloth is woven. उसके बाद जो बंडल्स होते हैं उसे लूम में जो है पुट कर दिया जाता है, और ये जो है क्लॉथ इज़ वुवन, उसके बाद जो है वो बुनाई हो जाता है, कपड़ा जो है वो बुनाई हो जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज़ आर वुवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। जो सिल्क क्लॉथ होता है, सिल्क साड़ीज़ होते हैं, तो ये साड़ी जो होते हैं वो सिल्क थ्रेड से बुनाई होते हैं। ठीक है, कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वेव कॉटन साड़ीज़, क्लॉथ, सीड्स
etc. जो कॉटन थ्रेड होते हैं ये जो है ना कॉटन साड़ीज़, क्लॉथ, सीड्स, तो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स, जो लूम होता है उसमें बहुत सारे नीडल्स होते हैं। द साइज एंड नंबर्स ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। उसके बाद क्या होता है, जो साइज़ एंड नंबर्स होते हैं वो नीडल्स को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उस नीडल्स को चेंज कर दिया जाता है। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज़ इन ब्राइट कलर्स। उसके बाद जो वीवर्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं ब्राइट कलर में। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। जो ये होता है जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है तो ये वर्ल्ड फेमस है। ठीक है। अब देखिए एक क्राफ्ट इन डांसर। ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वेव सच स्पेशल साड़ीज़। अब जो है ये ग्रेट स्किल है जो ज़रूरत होता है स्पेशल साड़ी बनाने के लिए। ठीक है। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। ये बहुत दिन लेता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसमें। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज़। उसके बाद क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बाद क्या होता है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है साड़ीज़ का प्राइस, गुड प्राइस देना। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। जो सिल्क होता है वो डे बाय डे यानी कि दिन ब दिन ये जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगा होता जा रहा है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़ थ्रो दे देमसेल्व्स सेल दैम एट वेरी हाई प्राइस। जो बिग शॉपकीपर जो होते हैं वो बहुत ही कम पैसे देते हैं इस साड़ी के लिए और वो खुद इस साड़ी को बहुत ही हाई प्राइस में सेल करते हैं। ठीक है। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। जो ये होते हैं ना तो ये बहुत सारे जो हैं वीवर्स होते हैं जो ये अपना फैमिली क्राफ्ट होता है उनका। मैनी आर लीविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर इन बिग सिटीज़। जो बहुत सारे होते हैं जो गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, वो इस वर्क के लिए सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में आ जाते हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस। उसके बाद क्या करते हैं, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हेल्प करते हैं और उन्हें बेटर प्राइस मिलता है इसके लिए। अदरवाइज दिस प्रीसियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो प्रीसियस क्राफ्ट होता है ये हमेशा के लिए लॉस हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे मिलके एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकालते हैं कि चाहे ये जो है ना इसका जो कला है ये कहीं लॉस ना हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है। अब देखिए डिस्कस। वानी एंड प्रसाद लर्नड दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। जो वानी और प्रसाद हैं वो उन्होंने इस आर्ट को, इस क्राफ्ट को अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है। When they grow up, do you think they will be able to teach their children the skill of the craft? तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो क्या वो अपने बच्चों को भी इस क्राफ्ट को सिखाएंगे? तो ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर है कि राइट इन योर नोटबुक। इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है। हैव यू एवर सीन एनीबडी वेव समथिंग ऑन ए लूम? तो क्या आपने कभी किसी को देखा है लूम पे कुछ बुनते हुए? वॉट वेयर दे वेविंग एंड वेयर? तो क्या देखा है और कहाँ देखा है? तो आपने बहुत सारा देखा होगा ये फैक्ट्री में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सब जो होते हैं जहाँ पे ये वेविंग का काम होता है तो वहाँ पे लोग इस तरह का काम करते हैं। ठीक है। तो ये आपको लिखना है खुद। के बाद है द थ्रेड्स ऑफ ए साड़ी आर डाइड। जो थ्रेड्स होते हैं साड़ी के वो डाई किए जाते हैं। डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग्स दैट इज़ डाइड? तो क्या आप जानते हैं कोई और दूसरे भी चीज़ जिससे कि डाई किए जाते हैं? तो क्या होता है वो आपको लिखना है। इफ़ यू विजिट वानीज विलेज इट सीम्स एज इफ़ द इंटायर विलेज इज़ वीविंग साड़ीज़। अगर आप वानी के विलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिधर भी आप जाएंगे उधर देखेंगे कि साड़ी का जो है वीविंग
होता रहता है, सारी ही बुनाई होती रहती है। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू? तो आप क्या और कोई दूसरा काम बता सकते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और ये काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं? डू दे मेक सम आर्टिकल्स? अब आप कुछ आर्टिकल्स बना सकते हैं, बताना है कि वे लोग क्या आर्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल। अब आपको फाइंड आपको करना है कि वो जो आर्टिकल बनाते हैं, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स? तो क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि पोचमपल्ली साड़ी बनाने का कितना सारा डिफरेंट स्टेप्स होता है, उसी तरह से बहुत सारे काम होते हैं, तो उसे किस तरह से किया जाता है वो लिखना है आपको। डू men and women do different kinds of work to make this article? तो क्या इसमें जो है मैन एंड वुमेन सारे जो है डिफरेंट तरह के जो है काम करते हैं इस आर्टिकल को बनाने में? डू चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल? तो क्या बच्चे भी इस आर्टिकल में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं, बनाते हैं? तो वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड आउट एंड राइट, आपको पता लगाना है और लिखना है। टॉक टू एन आयरन स्मिथ, ए कारपेंटर एंड ए पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। अब देखिए आपको बातें करना है किसी भी आयरन स्मिथ के बारे में, कारपेंटर एंड पॉटर के बारे में, ठीक है। बातें करना है कि वे लोग क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं। वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क? वे लोग इस काम को कहाँ से सीखे हैं? तो ये लिखना है कहाँ से सीखे हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आपको पता लगा के करना है। जैसे कि आपके आसपास कोई आयरन स्मिथ हो, कारपेंटर हो या पॉटर है, तो उससे आप पता लगा के लिख सकते हैं। वे लोग इस काम को कहाँ से सीखे हैं वो लिखना है। व्हाट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क? तो देखिए इसमें क्या होगा कि उन्होंने इस काम में क्या क्या चीज़ें सीखी है, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना है। हैव दे टाउट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स? तो क्या इस काम को उन्होंने अपने फैमिली में किसी को भी सिखाया है? तो वो लिखना है, ठीक है। द टेबल बिलो हैज़ ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू। तो नीचे कुछ जो है ना, कुछ लिस्ट दिए गए हैं जो कि लोग करते हैं इस काम को। डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क? तो क्या आप जानते हैं कि ये इस काम को कौन कौन से लोग करते हैं? राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम, इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम हुम हैव दे लर्न देयर वर्क, ठीक है। तो ये लिखना है आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे कि है यहाँ पे क्लॉथ वीविंग, तो नेम ऑफ पीपल यू नो हु डू दिस वर्क, तो आपको उस आदमी का नाम लिखना है, उन लोगों का नाम लिखना है जो इस काम को करते हैं। तो ऐसा होता है कि फैमिली में या किसी को थोड़ा थोड़ा तो काम आता ही है, कोई भी काम है जैसे साइकिल रिपेयर का, कुकिंग का या सिंगिंग का, थोड़ा थोड़ा तो काम जानता ही है। तो उसी तरह से आपको ये लिखना है। जैसे कि क्लॉथ वीविंग का काम प्रसाद एंड वानी's पेरेंट्स ये जानते थे, ठीक है, और उन्होंने इस काम को कहाँ से सीखा? फ्रॉम देयर एल्डर्स, ठीक है। तो ये लिखना है। अब कुकिंग आपके घर में या आपके आसपास कोई भी जिसे भी आप जानते हैं, तो वो आपको लिखना है, उनका नाम लिखना है यहाँ पे, और उन्होंने इसे किससे सीखा है ये आपको पता करके लिखना है। साइकिल रिपेयर, उन्होंने आप किसको जानते हैं वो लिखना है, और उसने इसे कहाँ से सीखा। उसके बाद है फ्लाइंग एरोप्लेन, ये फ्लाइंग एरोप्लेन उड़ाना कहाँ से सीखा है, किसको जानते हैं आप और उन्होंने कहाँ से सीखा, ठीक है। स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, इसके बारे में लिखना है, किसे जानते हैं और उन्होंने कहाँ से सीखा। उसके बाद इसी तरह से है सिंगिंग, ये भी लिखना है। इसके बाद है मेकिंग शूज़, इसके बारे में। फ्लाइंग काइट्स, इसके बारे में। उसके बाद है फार्मिंग का काम, ये भी आपको लिखना है। कटिंग हेयर, तो ये भी लिखना है, ठीक है। कटिंग हेयर कौन जानता है उसका लिखना है, और उसने किससे सीखा ये भी लिखना है आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारा काम आपको खुद करना है, ठीक है। तो आप पता करेंगे और आप खुद लिखेंगे। तो
तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।